Morning everyone. We are continuing with our exercise 4.3. I hope आप सबने 4.2 तक अपनी नोटबुक्स कंप्लीट कर ली होंगी. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 4.3 और 4.4 भी इसके साथ ही इंटर रिलेटेड है. सो आज हम वो भी कंप्लीट करेंगे. 3 और 4 सम्स ही हैं दोनों के. तो छोटी छोटी एक्सरसाइज है. इसके बाद ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. इसके बाद हमारी रिवीजन सीरीज स्टार्ट हो जाएगी. इसके बाद हम सिलेबस नहीं करेंगे. हम सिर्फ अपनी जो डन सिलेबस है उसकी रिवीजन करेंगे. तो चलिए आज हमको ने कौन कौन से मेथड करने हैं. हमारा चैप्टर चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने सीखे थे प्रीवियस एक्सरसाइज में बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन. लेकिन आज हम निकालेंगे रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो मेथड से. एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स और एक डिस्क्रिमिनेंट मेथड. ओके, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर. इसमें हमने क्या करना होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है. तो सबसे फर्स्ट जो काम है वो हमने करना होता है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है. मतलब हमें 2x स्क्वायर नहीं चाहिए था, हमें x स्क्वायर चाहिए था. तो अब क्या करें इसको, ये तो 2 लगा हुआ है तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो. पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करने के बाद ये बन गया. उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो कांस्टेंट टर्म होती है इसको एक साइड पे कर दो. इक्वल टू के इधर कर दिया कांस्टेंट टर्म को. उसके नेक्स्ट स्टेप, ये स्टेप वाइज ही करना है बेटे, आपको स्टेप ध्यान रखना है. फर्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है. सेकंड स्टेप में जो कांस्टेंट टर्म है मींस कि जो एक्स के अलावा जो टर्म लिखी हुई है उसको इक्वल टू के एक साइड पे करना है. उसके बाद हमने एक्स का कोफिशिएंट देखना है. ये एक्स का कोफिशिएंट है, जो एक्स के आगे लगा हुआ है वो एक्स का कोफिशिएंट बोलते हैं. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. तो एक्स के कोफिशिएंट का हाफ उसका स्क्वायर. आई रिपीट, यहाँ पे 7/2 है एक्स का कोफिशिएंट. इसका हाफ क्या होगा, ये इतना तो था ही, इसका हाफ क्या करेंगे 1 इसका नीचे 2, मतलब हाफ लगाना, यही करते हो. तो क्या बन जाएगा वो 7/4, यानी कि 7/4 का स्क्वायर. एक 2 पहले था, हाफ करने के लिए 2 और लगाया तो क्या बन गया 7/4. इसका स्क्वायर आपने ऐड भी करना है दोनों साइड, और सब ऐड ही करना है दोनों साइड, ऐड ही करने कांस्टेंट टर्म में भी और इस टर्म पे भी. और आप क्या देखोगे, हमेशा हर बार आपके पास क्या होएगा, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो a-b या a+b का स्क्वायर बन रहा होगा. फॉर्मूला खोल के देख लो चाहे. ये देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो किस चीज़ का फॉर्मूला है, a-b इट्स होल स्क्वायर. और जो राइट हैंड साइड होगी इसको आप सॉल्व कर लेना एलसीएम लेके. ये बन गया. ये देखिए अब ये टर्म बन गई. पूरी कैलकुलेशन करने के बाद हम इस स्टेप पे पहुंच गए. तो अब देखिए 25/6 को हम ये लिख सकते हैं 5/4 का होल स्क्वायर. 25/6 को ये लिखते हैं 5/4 का स्क्वायर. अब देखिए दोनों साइड स्क्वायर वाली टर्म्स आ गई. लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये है. तो हम क्या करेंगे, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर ले लूँ तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. दोनों साइड से स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे प्लस माइनस लग जाएगा. जब हम एक्स से लिखते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, मैं बोलती हूँ कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो आंसर क्या आता है एक्स इक्वल टू +-2. तो वैसे ही हमारा आंसर यहाँ पे क्या है, x-7/4 इक्वल टू +-5/4. तो चलिए अब आपका सम सॉल्व हो गया. अब क्या करेंगे, ये +-5/4 है तो यानी कि एक बार +4 के इक्वल रख देंगे, एक बार -4. एक बार +5/4 के इक्वल रखेंगे और एक बार -5/4 के. x की वैल्यू निकाल लेंगे. तो यही आपका आंसर है. तो आई होप कि आपको मेथड समझ में आया होगा. एक और सम ट्राई करते हैं इसी से रिलेटेड. 2x² + x - 4. चलिए करिए फर्स्ट स्टेप. क्या था फर्स्ट स्टेप, x² के कोफिशिएंट को 1 बनाना है. तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया, ये बन गया. उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया, ये किया. उसके बाद x का कोफिशिएंट निकालो,
1/2 है, उसका हाफ करो, क्या आ गया 1/4, उसका स्क्वायर दोनों साइड ऐड करो तो हो गया। उसके बाद क्या बन गया, ये किसका स्क्वायर है, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास चल ही रही थी तो चलिए ये बन गया। उसके बाद अब देखिए, अब आप सोचोगे कि थर्ड मैम ने बोला था इधर स्क्वायर बनेगा, ये तो बाई चांस 33 आ गया, इसका तो स्क्वायर बना ही नहीं, तो कोई बात नहीं, इसको हम रूट लिख देते हैं। इसको हम ये तो लिख ही सकते हैं, कोई भी नंबर आए अगर उसका स्क्वायर रूट नहीं भी निकल रहा तो उसको रूट का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं ना, तो यही लिखा हुआ है √33 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर। फिर से जब आप स्क्वायर रूट लोगे दोनों साइड तो x प्लस 1/4 क्या आ जाएगा, प्लस माइनस √3/4। फिर से यहाँ से x की वैल्यूज़ निकाली हुई है। तो ये मेथड इजी मेथड है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इस मेथड में तो आप लाइव क्लास में पूछ लेना, समझ लेना, पहले आप खुद ट्राई करना इनके सम्स को। तो बच्चे देखिए, उसके बाद जो नेक्स्ट सेकंड सम है इसी में आपका सेकंड मेथड चलेगा, इसी एक्सरसाइज में सेकंड मेथड भी इन्वॉल्व है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब बात आती है कि यहाँ पे हमने लगाना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कौन सा होता है, तो बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, सबसे पहले अपने डी निकालना होता है डिस्क्रिमिनेंट, b² माइनस 4ac। ABC आपको पता ही है, a x² का कॉफिशिएंट होता है, b x का कॉफिशिएंट होता है और c कांस्टेंट होती है। तो आपने सबसे पहले ये d निकालना होता है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने d को चेक करना है कि d आया कैसे है। ये 4.3 का है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, तो इसलिए 4.2 और 4.3 4.4 हम साइमल्टेनियसली करेंगे, मीन्स कि इकट्ठी चलाएंगे। तो d हमारा पहले ये होगा। सबसे पहले आपने जब भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपने d निकालना है, फिर आपने d को चेक करना है। अगर तो वो d ग्रेटर देन 0 है तो क्या है, हमारे रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड अनइक्वल। हमारे रूट्स कैसे होंगे, रियल और इनइक्वल, मतलब कि जो x की वैल्यूज आएंगी वो दो वैल्यूज आती हैं, आपको पता ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो वो दोनों डिफरेंट होंगी। और अगर आपका d इक्वल टू 0 आता है तो आपके वैल्यूज रियल भी होंगी और इक्वल भी होंगी। ये चीज़ें आपको बच्चे याद रखनी है। लेकिन अगर आपका d लेस देन 0 आ गया तो आपने आगे कुछ फाइंड नहीं करना, वो क्या होगा, आपके रूट्स जो होंगे आप इसको लिखोगे नो सोल्यूशन। वैसे +1 में जब आप जाओगे हायर मैथ्स करोगे तो इसके लिए कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे नो सोल्यूशन, मीन्स कि जिस सम में d लेस देन 0 आ गया उसमें आपने नो सोल्यूशन लिख के छोड़ देना है, x की वैल्यूज नहीं निकालनी। तो चलिए आगे देखते हैं। अब जब आप d निकाल लोगे और आपके पास ये दो कंडीशंस आ जाएंगी, या तो वो ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0। अगर आपका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया है तो आप x की वैल्यू कैसे निकालोगे, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है ये वाला, x इक्वल टू -b प्लस -b² माइनस 4ac अपॉन 2a। मतलब x के फॉर्मूला क्या होगा, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। d आपने पहले से निकाला हुआ होगा तो आप यहाँ पे पुट कर देना, a और b की वैल्यू पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इससे रिलेटेड एक सम करते हैं। ये रहा, यही फर्स्ट सम था जो हमने किया था, इसको हम नेक्स्ट मेथड से करते हैं। तो इसमें a b और c की वैल्यूज लिखी हुई हैं, पहले d की वैल्यू निकालो, b² माइनस 4ac मीन्स कि 7 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, तो वो क्या आ गया 25। आपको पता है 25 0 से ग्रेटर होता है, नेगेटिव तो नहीं आया आंसर। तो चलिए अब नेगेटिव नहीं आया, इट मीन्स क्या है, रियल एंड ग्रेटर देन 0 आया ना, तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड अनइक्वल। तो x निकालते हैं यहाँ से, x के लिए हमने फॉर्मूला वही लगाया, -b प्लस माइनस b लगाना था, -7 पहले ही पढ़ा था, तो क्या बन गया +7 प्लस माइनस √25 अपॉन 4। 25 का रूट क्या होता है 5। अब प्लस माइनस है तो एक बार प्लस से सॉल्व कर लो और एक बार
माइनस है, यही आपकी एक्स की वैल्यूज़ होंगी। तो आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं कुछ भी, यू कैन कमेंट एंड आस्क इन लाइव क्लास ऑल्सो। तो ये देखिए, ये थर्ड सम आपको खुद ट्राई करना है, और उसके बाद जो इसका फोर्थ और फिफ्थ सम है ये हमें नहीं करने, क्योंकि हमें इस चैप्टर की वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं करनी। तो आपने सिर्फ इसके थ्री सम्स ही करने हैं। और उसके बाद देखिए 4.4 एक्सरसाइज में, इसमें सिर्फ आपको नेचर ऑफ रूट्स बताना है कि जो आपके रूट्स आएंगे उनका नेचर कैसा होगा, मीन्स कि वो रियल होंगे, इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे। तो ये हमने अभी अभी डिस्कस कर ही लिया। तो आपने कैसे चेक करना है, डी निकाल के, सबका आपने डी निकालना है। देखिए यहाँ पे डी आ गया, डी लेस देन 0 आ गया। तो मैंने आपको बताया था इसका क्या होता है, नो सोल्यूशन, मीन्स कि आप क्या लिखोगे, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट फॉर दिस इक्वेशन। उसके बाद सेकेंड में देखिए, जब आपने डी निकाला तो इक्वल टू 0 आ गया। इक्वल टू 0 में क्या होता है, रियल एंड इक्वल। तो रियल और इक्वल आए हैं तो इन्होंने बोला कि फाइंड भी करके दिखाओ। तो वही मेथड जो हमने अभी भी सीखा है, एक्स इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला लगा के आप एक्स की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो यही था आपका आज का कॉन्सेप्ट। सो कंप्लीट योर नोट्स एंड डू प्रैक्टिस ऑफ योर सम्स। थैंक यू सो मच।